कश्मीर की नुमाइंदगी करने के लिए अली रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। तो आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को कि कश्मीर का जो मसला है उसका हल क्यों नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान की जानिब से भी मामला बार बार हाईलाइट किया जाता रहा है, अब भी बार बार हाईलाइट, खासतौर पर जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए हैं, बार बार इस मसले को हर फोरम पे उठाते हैं और बड़े दिल से, बड़ी नीयत से उठाते हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें देखती हूँ। ये मसला हल की तरफ क्यों नहीं जा रहा, इसमें इसकी जो वजूहात है वो देखनी होगी। वजूहात देखें, जो इंडिया ने और पाकिस्तान ने जब यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुए, इसको लेके यूनाइटेड नेशन में लेके केस जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, और जब उन्होंने वो केस पेश किया वहां पे, बिल्कुल वही उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूनाइटेड नेशन में नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर जाके, इंडिया के अंदर और आलमी फोरम पे उन्होंने वादा किया था कि वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक खुदरादियत देंगे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये 1951 तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, कमीशन भी बैठ गया, सब कुछ हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव भी मुकर्रर हो गया इसके लिए, रायशुमारी के लिए सारा कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद भारत ने उसमें भागना शुरू किया, जो असल जिस पे आना था कि रायशुमारी हो, लेकिन भारत नहीं माना। उसके बाद से पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है, और पाकिस्तान का स्टैंड आज भी वही है कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक के खुदरादियत दें, जिसको भारत ने माना हुआ है। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद हैं। अब कश्मीरियों की बात, कश्मीरी जो है वो अमन से रहना चाहते हैं, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं, जिस तरह एक हिंदुस्तानी गुजार रहा है, या एक पाकिस्तानी गुजार रहा है, या एक जो दुनिया में जो दूसरे लोग हैं जिस तरह वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। किस्मती से आप देखें, एक तरफ तो भारत कहता है कि ये हमारा अटूट टंग है, और उस अटूट टंग में जो कुछ वो कर रहे हैं, और खासकर ये 5 अगस्त के बाद से जो कुछ हुआ है, आप देखें कि आप आर्टिकल 370 को खत्म कर रहे हैं और 35A को खत्म कर रहे हैं, और ये मोदी साहब के मंशूर में था, उन्होंने वो अपने मंशूर का वादा पूरा किया। लेकिन देखिए, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में आवाम की राय लेनी पड़ती है, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लेकिन कश्मीर में क्या किया गया, एक्स्ट्रा फौजें भेजी गई, 9 लाख फौजी इस वक्त मौजूद हैं, जो पैरामिलिट्री और दूसरे, उन्होंने सबको बंद करके, लॉकडाउन करके, जेल में डाल के, तमाम जो इंडिया के प्रो इंडियन पॉलिटिशियन थे उनको भी जेलों में और नजरबंद किया गया, और जो हुर्रियत के लीडर थे और जो कश्मीरी भी बोलता था उस सबको कर दिया। अब उसके बाद देखें कि भारत जो है वो 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन वो कश्मीरियों की उस आवाज को खत्म नहीं कर सका। इसमें देखिए, इस खित्ते में अमन तभी आएगा कि कश्मीरी जो मेन फ्रीक हैं, कश्मीरी एक कौम है, ये एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये 15 मिलियन इंसानों का मसला है। तो इसको भारत को चाहिए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आए, इसका हल निकल सकता है, लेकिन इसका हल तभी निकलेगा जब आप टेबल पे बैठेंगे, बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कितनी दफा कहा है कि आप आए, टेबल पे बैठे। कश्मीरी भी यही कहते हैं कि भाई आए। इसका अच्छा अली साहब, आपके जवाब से एक सवाल मेरे जहन में आया कि टेबल पर आएंगे, टेबल पे बैठेंगे तो ही हल निकलेगा, टेबल टॉक ही, मुज़ाकरात ही किसी बात का पढ़ा लिखा हल होता है। लेकिन अब मुज़ाकरात के लिए क्यों वो आके नहीं बैठते, मुज़ाकरात से क्यों भागते हैं, टेबल टॉक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आर्गूमेंट्स की कमी है। नहीं, वो अंदर से खुद भी जानते हैं कि हम वीक हैं, हमारे आर्गूमेंट कमजोर हैं, हम नहीं जीत सकते टेबल टॉक। लेकिन वो इसीलिए देखिए, वो अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो इंडिया की भी तबाही कर रहे हैं। देखिए, इंडियन अवाम जो है, इंडियन जो सिविल सोसाइटी है, उनको पहली बात यह है कि उनको हकीकत बताई नहीं जाती। जो इंडियन मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्जन बताता है कि वो टेररिस्ट है, वहां पे पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, और कश्मीरी जो है ना, वो हर कश्मीरी टेररिस्ट है। कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ इंडिया में क्या हो रहा है आपके इल्म में है, जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्यों वहां से निकलना पड़ा, उसका भी जो मेन रीजन है वो कश्मीर है। आप देखें, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं 2018 की, 2019 की, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। वो कश्मीरियों ने तैयार नहीं की, वो पाकिस्तान ने तैयार नहीं की।
वो रिपोर्ट इंटरनेशनल बॉडी ने तैयार की है। तो आप क्यों नहीं खोलते, आप क्यों नहीं लोगों को आने देते? आप आने दें, जो आप जब तक आप देखें, आप ताकत के बलबूते पे जो आप खत्म करना चाहते हैं, मोदी जी के सर पे एक सवार है, वो समझते हैं कि ताकत के जरिए वो खत्म कर लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। आपको हल करना होगा, बैठ के बात करनी होगी और कश्मीरियों के साथ बात करनी होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया, काफी डिटेल में आ गया। जी अली रजा साहब, मैं बात कर रहा हूँ, अली रजा साहब आप जो कर रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वहां पे, वो टेररिज्म नहीं है। वो आप एक तरफ आप कहते हैं कि वो कश्मीरी आपके अटूटंग हैं, और दूसरी तरफ आप उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 3 बच्चे आपने मारे हैं वहां के आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो क्या एक भी किसी के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ है? और जितना स्टेट टेररिज्म मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है, कभी कोई आवाज उठी है आपकी तरफ से कि वो जुल्म नहीं होना चाहिए? देखिए, जुल्म जहां भी हो वो कंडेमेबल है, उसको करना चाहिए। जहां भी दहशतगर्दी हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी, और अली रजा साहब मुझे बड़ा दुख होता है, अली रजा साहब जरा मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। मुझे बड़ा दुख होता है, अभी ये दहशतगर्दी के बारे से बात कर रहे थे अरविंद, मुझे बड़ा दुख होता है जब फ्रीडम फाइटर्स को, जो कि अपने लिए लड़ रहे हैं, जब उनको ये कह देते हैं, इनका भारतीय मीडिया उनको आतंकवादी, उनको पत्थरबाज, ना जाने क्या क्या कह रहा होता है। वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा ही ना अतर? जी अली रजा। बिल्कुल बिल्कुल, और फ्रीडम देखिए, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में है कि आप ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल मीन्स अवेलेबल, वो आप यूज कर सकते हैं। तो कश्मीरी अमन के साथ, कश्मीरी पुरअमन तरीके से इनके सामने बाहर निकल के सड़कों पे जाके हमने कहा कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें ट्रीट किया जाए एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन भारतीय सरकार और खासकर इनको इस बात पे बड़ा एतराज होता है कि बुरहान वानी को हीरो क्यों कहा जाता है? बुरहान वानी हीरो था, इसलिए उसको हीरो कहा जाता है। हमारे बच्चों को जिस तरीके से इन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल करके जिस तरीके से उनको अंधा किया गया, कोई दुनिया की कोई तारीख नहीं बताती। जिसने अगर ये एक तरफ कहते हैं कि हमारे शहरी हैं, हमारा अटूटंग है, तो कश्मीर में ये जुल्म जो लोग कर रहे हैं, आज तक किसी के खिलाफ कोई केस चला, आज तक किसी को इन्होंने सजा दी? इसका मतलब ये है कि ये स्टेट टेररिज्म जो आजाद मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये जुल्म भारतीय जो इस वक्त आरएसएस के जो हुंडे मैं कहूंगा, उन्होंने बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में मारा, दिल्ली में, बंगलोर में, वहां पे, तो वो उसके खिलाफ क्या हुआ? उनके खिलाफ कोई आवाज उठी? नहीं। एक बच्ची का रेप हुआ इंडिया के अंदर तो मिलियंस के हिसाब से लोग आए। हमारी बच्चियों के साथ रेप होता है, क्या कश्मीरी इंसान नहीं है? और उसके ऊपर आपकी सिविल सोसाइटी में भी कोई एहतजाज नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि आपका जो गलत प्रोपेगेंडा है, कौन है? इनकी भारतीय सेना, इनकी भारतीय फौज रेपिस्ट है।